pride in attacking our neighbors that used to be a part of us. You can't say मुझे पाकिस्तान जाना है घूमने के लिए. No. That's, dude, I feel very sad as a Sindhi who came from there. You are making me hate a place of land where my great grandfather is buried. We lost everything there. We chose India. इसलिए कहते हैं कभी भी किसी कॉमेडियन से पॉलिटिकल एडवाइस नहीं लेनी चाहिए. ये जो इंडियंस टू लिबरल हो जाते हैं, इनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी आती कहाँ से पता नहीं. इट ऑल बिकॉज गांधीयन और नेहरूवियन इन्फ्लुएंस. बट उनको भी सही तरीके से नहीं पढ़ते. दे शुड रीड अबाउट किस तरीके से नेहरू ने पोर्चुगल से गोवा लिया था बाय कॉन्फ्लिक्ट, बाय गन्स एंड बैरल्स. इनका जो लिबरल माइंडसेट है, उनको लगता है कि वी शुड वैल्यू अबाउट डिप्लोमेसी. हमें डायलॉग पे फोकस करना चाहिए, हमें कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना चाहिए. और ये जो टू लिबरल हो जाते हैं, इनके दो कॉन्सेप्ट हमेशा चलते हैं. एक होता है मॉरल एब्सोल्यूटिज्म, नैतिक निरपेक्षता. ये इस तरीके तक चल जाते हैं कि जितनी भी हम फोर्सेस यूज करते हैं सारा इमोरल है, ये यूज नहीं करना चाहिए. बट इनको समझ नहीं आता समटाइम्स यू नीड फोर्स, समटाइम्स यू नीड वायलेंस टू क्रिएट पीस, जिस तरीके से कारगिल में हुआ. और ये इस हद तक चल जाते हैं कि भाई ये ओवर एम्फेसाइज करते हैं कि भाई इंडिया खुद अपने पे सेल्फ ब्लेम ले. दे डोंट इवन टेक अकाउंट कि किस तरीके से पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म कर रहा है. दे डोंट इवन वांट टू थिंक अबाउट किस तरीके से एग्रेशन वो लोग कर रहे हैं. बट दे ऑलवेज वांट दैट इंडिया शुड मेंटेन द पीस, इंडिया शुड मेंटेन द डिप्लोमेसी एंड डायलॉग. मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती क्यों इंडिया में साइड चूज करनी पड़ती है. एक तरफ है हॉकिश जिंगोइज्म जिसे कहते हैं उग्र राष्ट्रवाद, और एक तरफ है एक्सट्रीम पैसिफिज्म जिसे कहते हैं चरम शांतिवाद. दोनों के अपने फ्लॉज हैं, दोनों एकदम एक्सट्रीम पे है. डायलॉग करो जहां जरूरी है एंड यूज डेटरेंस वेयर इट्स नेसेसरी. I know we used to share the same culture, history and everything, but don't turn blind eye to the state-sponsored Pakistan terrorism. और इस पूरे इशू को मैं एक फिलॉसफी से समझाता हूँ किस तरीके से जैनिज्म में एब्सोल्यूट एसेटिसिज्म जिसे कहते हैं पूर्ण तप, फूड वैराइटीज छोड़ दो, पोजेशन छोड़ दो, जितनी भी संसारिकता से जुड़ी हुई चीजें जो आपको डिजायर के पास लेके जा रही हैं उन सबको छोड़ दो. लिबरल का माइंडसेट भी ऐसा ही हो रखा है. एट अ पर्सनल कॉस्ट they don't want us to use the self defense. और वहीं बुद्धिज्म में लिखा हुआ है you need to find a middle path between worldliness and asceticism. आपने संसारिकता और तप के बीच का एक सिंपल पाथ चूज करना है. आपने इस तरीके से उग्र राष्ट्रवाद भी नहीं होना कि सब कुछ खत्म कर दो, और इस तरीके से चरम शांतिवाद के दूत भी नहीं बनना है कि even if you have a force you are paralyzed to use that. और सिंध की जो पॉपुलेशन थी वो 25% हिंदू सिंधीज थे और 75% मुस्लिम सिंधीज. 1947 के बाद बड़े सारे हिंदू सिंधीज थे जो वहाँ पे रुके. कराची में इवन 50% हिंदू सिंधीज हुआ करते थे. बट हुआ क्या उसके बाद? कम्युनल वायलेंस, देयर प्रॉपर्टी गॉट सीज्ड, दे वर आस्क्ड टू चेंज देयर रिलीजन. फिर बड़े सारे हिंदू सिंधीज थे, दे एक्चुअली हैड टू टेक रेफ्यूज इन इंडिया. बिकॉज सिंध कोई डेजिग्नेटेड स्टेट नहीं थी तो उनके लिए रेफ्यूजी प्लेस बनानी पड़ी राजस्थान, गुजरात और मुंबई में. तो जिस तरीके से कमेडियन कह रहे हैं कि दे चोज इंडिया, दे डिडंट चूज इंडिया, दे वर थ्रोन आउट ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया बिकेम अ रेफ्यूज एंड इंडिया बिकेम देयर्स.